राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है 1.4, जिसमें कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इससे पहले हम जब ये हमारा NISM सीरीज़ का चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें कि हमने पॉइंट 1 जो कि फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, और पॉइंट 2 हो गया हमारा 1.2 और 1.3। 2 पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं, 1.2 एंड 1.3। 1.3 हमारा इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, इसमें इसकी टाइप्स और डेरिवेटिव मार्केट में क्या है ये चीज़ बताई है। और इसी के साथ 1.2 में है हमारा डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप ये वीडियोस नहीं देखें तो आप जाकर प्लीज़ देख लीजिए। मैं उसका वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा फर्स्ट, पहले इसका देख लेते क्या लिखा है। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। हैजर ट्रेडर, मतलब हैजर है फर्स्ट, सेकेंड है ट्रेडर, इसको हम स्पेकुलेटर भी कहते हैं, एंड थर्ड इज आर्बिट्राज। तो एन इंडिविजुअल मे प्ले डिफरेंट रोल इन डिफरेंट मार्केट सर्कमस्टेंसेस। तो एक इंडिविजुअल जो है 3 प्रकार से काम करता है इसमें और अलग अलग समय पर। तो चलिए हम देखते हैं इसके विषय में। और फर्स्ट है हमारा हैजर। तो हैजर के बारे में देखते हैं। हैजर में क्या है कि दे फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस देयर रिस्क। कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स ऑल यूज डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू हेज, ठीक है, और रिड्यूस देयर एक्सपोजर्स टू market variables such as interest rates, share price, bond price, currency exchange rate and commodity prices। तो इसको थोड़ा पहले एक बार आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या कुछ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या होता है ना, हैजर जो होता है, हैजर क्या करता है कि एक सिंपल सा अगर आम भाषा में बात करें तो एक जैसे कि एक फार्मर है, ठीक है, फार्मर, और ये हैजर है, जिसे हैजर भी बोल सकते हैं, और ये मतलब हैजर है, समझ गए आप। तो हैजर क्या करता है कि ये हैजर मतलब कि एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, कंपनी। यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ये दोनों लोग, मान लीजिए इसके पास वीट है और ये कंपनी ब्रेड की है या फिर बेकरी है, ठीक है, बेकरी, ये ब्रेड बनाती है, और ये दोनों आपस में, ये वीट, इसके पास वीट होता है, और ये दोनों आपस में अपना एक फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसमें फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और आपस में दोनों लोग इसका एक्सचेंज करते हैं। और इस एक्सचेंज में हैजर को सही टाइम पर, जो भी टाइम, जो डेट है, जो टाइम उसने डिसाइड किया होगा, उस टाइम पर प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको इस भाषा में समझें तो इस भाषा में क्या होता है कि हैजर की जो, अगर किताबी भाषा की बात करें तो हैजर का मतलब होता है अपने फंड को हेज करना। हेज मतलब कि बचाना, समझिए आप कैसे बचाना। सपोज दैट एक पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, पर्सन ए, और ए के पास क्या होता है कि 1 करोड़ का कैश पड़ा है, कैश सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, ठीक है, कैश सिक्योरिटीज से आप समझ गए होंगे। अगर कैश की बात करें तो हम मार्केट में कैश को बोलते हैं जो हमने फंड्स ले रखे हैं, जैसे जो शेयर्स हमने खरीद रखे हैं। कैश इक्वल टू इक्विटी मतलब कि शेयर्स, ठीक है, आसान भाषा में शेयर्स। तो 1 करोड़ के अगर शेयर्स उसके पास है तो वो क्या करता है कि सपोज दैट मार्केट उसके विपरीत जा रही है, सपोज दैट उसके पास HDFC, ठीक है, रिलायंस, ICICI और ETC और बहुत सारे उसके पास स्टॉक्स हैं 1 करोड़ के।
अभी क्या होता है, मार्केट अगर डाउन क्रैश हो रहा है, पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हेज करेगा, अपने फंड को हेज करेगा। हेज कैसे करेगा, वो HDFC के सपोज दैट मैं HDFC का ही सिर्फ अभी उदाहरण लेता हूँ कि सपोज दैट अगर HDFC अभी कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो इसका प्राइस लगभग 1700 चल रहा था, ठीक है। अगर इसके पास उस टाइम 2 से 3 महीने पहले आज के 1700 रुपये का अगर उसके बाद मतलब कि स्टॉक्स पड़े होंगे HDFC के, सिंपल सी बात है, उसके पास अगर पड़े थे तो आज उनका प्राइस लगभग 1400 कुछ चल रहा है, 1400 1500 के आसपास कुछ चल रहा है, ठीक है, आज का प्राइस। तो अभी क्या होता है, यहाँ से इतना डिफरेंस आ गया, अब मार्केट गिरा ही तो है, समझिए आप बात को। तो वो क्या करेगा, HDFC का फ्यूचर शॉर्ट करेगा। क्या करेगा, शॉर्ट मतलब सेल, ठीक है। HDFC का फ्यूचर सेल करेगा कितने रुपए पे, 1700 रुपये पे, 1700 रुपये पे सेल करेगा और 1500 आज का प्राइस चल रहा है, तो 1500 रुपये के हिसाब से वापस बाई कर लेगा। यहाँ पे सेल किया उसने और यहाँ पर बाई कर लेगा, ठीक है, बाई कर लिया। इस बीच में डिफरेंस आ रहा है हमारा लगभग 200 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 200 रुपीज़ का डिफरेंस जो आ रहा है, इसमें क्या होगा कि ये जो इसके पास स्टॉक्स पड़े थे 1700 के भाव से पहले, तो ये अभी नीचे चले गए, तो वो अब हो गए 1500 के, ठीक है। यहाँ पर इसने 200 रुपये प्रॉफिट कर लिया और यहाँ पर इसका 200 रुपये लॉस हो गया। तो इसने अपना अमाउंट हेज कर लिया और ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यहाँ पे इसने बचा लिया। समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ पर ये अपने प्रॉफिट को बचा लेता है, तो ये होती है हेजिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेकुलेटर या फिर जिसे हम ट्रेडर कहते हैं। और ट्रेडर, ठीक है। ये सेकंड है हमारा स्पेकुलेटर या फिर ट्रेडर, ये फर्स्ट था। तो स्पेकुलेटर या ट्रेडर, तो यहाँ पे हम देखते क्या लिखा है, तो हम जैसे कि देख लेते हैं स्पेकुलेटर क्या कहता है यहाँ पे, दे ट्राई टू प्रेडिक्ट फ्यूचर मोमेंट इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड बेस ऑन द वैल्यू take position in derivative contract. Derivative are preferred over underlying asset for trading purpose as they offer leverage, are less expensive. Cost of transaction is generally lower than that of the underlying and are faster to execute in size high volume market. स्पेकुलेटर की बात करें अगर हम, तो इसको एक आसान भाषा में पहले समझते हैं कि स्पेकुलेटर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया, हेजर जैसा हेजर काम करता है, तो हेजर क्या करता है कि अपने पैसे को बचाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये लोग अपना ट्रांजेक्शन करते हैं और ये एक सर्टेन अमाउंट, सपोज दैट 60 रुपीज़ 20 रुपीज़ केजी के हिसाब से अपना कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है सो होता है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेकुलेटर, स्पेकुलेटर भी ऐसा ही काम करता है। वो क्या करता है, फार्मर के पास जाता है, ठीक है, फार्मर के पास जाता है और उससे वीट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर वो वीट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है स्पेकुलेटर, ठीक है। स्पेकुलेटर कॉन्ट्रैक्ट करता है वीट के लिए कि वीट मुझे, और ये यहाँ पे ये फ्यूचर को ध्यान में रख कर करते हैं, समझ रहे हैं बात को। इन फ्यूचर मार्केट का प्राइस कहाँ जाने वाला है, उस हिसाब से ये ट्रेड। इन फ्यूचर मार्केट का प्राइस कहाँ जाने वाला, सपोज दैट आज वीट का प्राइस चल रहा है 50 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़। इन फ्यूचर इसको लगता है कि 50 रुपीज़ जाने वाला है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, 30 रुपीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपना खरीद लेता है और बेच देता है। तो ये स्पेकुलेटर भी कहलाता है और ट्रेडर भी कहलाता है, समझ रहे बात को। और इसके हिसाब से इसका यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसकी मार्केट की भाषा में बात करें, तो मार्केट के हिसाब से इसमें क्या होता है,
ये जो स्पेकुलेटर होता है, ट्रेडर या फिर स्पेकुलेटर, ठीक है, ये क्या करता है, ये मार्केट में कैश में काम नहीं करता है। समझ रहे हैं बात को? कैश मतलब इक्विटी, ठीक है, इक्विटी ये नहीं खरीदता या फिर शेयर्स बोल रहे, शेयर्स नहीं खरीदता, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स खरीदता है, फ्यूचर्स को खरीदता है, ठीक है, और उसी पर ट्रेड करता है। ये फ्यूचर को खरीदता है अपने हिसाब से कि जिस हिसाब से आज, चाहे जैसा मैंने बताया फ्यूचर हर चीज़ होती है, ठीक है, फ्यूचर किसी भी स्टॉक्स का हो सकता है, तो फ्यूचर को ये आज खरीदता है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है उस हिसाब से देखकर, भविष्य में इसका प्राइस कहाँ जाएगा उस हिसाब से उसको शॉर्ट या फिर लॉन्ग करता है। समझ रहे हैं बात को? शॉर्ट और लॉन्ग की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट का मतलब होता है सेल और लॉन्ग का मतलब होता है बाई, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ऐसा काम करते हैं। समझ रहे हैं बात को? फ्यूचर में, ओनली फ्यूचर, ये इक्विटी में नहीं करते हैं, ओके, नो इक्विटी। चलिए आगे अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारा आर्बिट्राज। आर्बिट्राज, तो आर्बिट्राज की हम एक बार बुक से देख लेते हैं। तो बुक के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्बिट्राज इज ए डील दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग ए प्राइस डिफरेंस इन ए प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट। आर्बिट्राज और ये originates when a trader purchases an asset cheaply in one location and simultaneously arrange to sell at a higher price in another location. Such opportunities are unlikely to persist for very long, since arbitrage would rush into these transactions, thus closely price gap at different लोकेशन। अभी आर्बिट्राज की अगर हम बात करें तो एक आसान भाषा में हम समझते हैं आर्बिट्राज किसे कहते हैं। सपोज दैट कि तो एक फार्मर है यहाँ पर, ठीक है, फार्मर, और इसी फार्मर के नज़दीकी शहर में एक कंपनी है, एक बेकरी है, ठीक है, एक बेकरी है। ये अभी ये और ये अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो अभी सपोज दैट यहाँ पर प्राइस चल रहा है 30 रुपीज़ वीट का, ठीक है, 30 रुपीज़ kg, और ये 30 रुपीज़ में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और यहाँ पर एक और गाँव है फार्मर, और यहाँ पे प्राइस चल रहा है 50 रुपीज़, और यहाँ पर भी बेकरी है, तो अगर यहाँ पे 50 चल रहा है तो 50 के ही हिसाब से यहाँ पर भी खरीदेंगे। बट ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कितने का होगा इनका, 50 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम होता है, यहाँ पर एक तीसरा बनता आ जाता है डेढ़ शाना, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज, तो आर्बिट्राज क्या करता है ना, वो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे सेल करता है। समझिए बात को, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है बाई के लिए कि मैं आपसे 30 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, खरीदूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मैं आपको 50 रुपये में बेचूँगा, आप मुझसे खरीदिए, यहाँ पे सेल। और इस हिसाब से आर्बिट्राज को कभी भी लॉस नहीं, आर्बिट्राज कभी भी लॉस नहीं सहता। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, इसको लॉस नहीं होता, ये होता है आर्बिट्राज। तो ठीक है, ऐसा ही होता है, और मार्केट में भी ऐसे ही काम चलता है, काफ़ी जगह पे सस्ते में ख़रीदा और महंगे में बेच दिया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगला वीडियो हमारा कैसा रहेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद और राधे राधे सभी को।